नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखे थे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कर्ण निकालने के लिए यानी कर्ण बराबर होता है, क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किस चीज में होगी, अंडर रूट होती है। क्या किया, अंडर रूट में। ठीक है, तो इसी के आधार पर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया बच्चों, तो देखिए ए बी का मान दिया आपका 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी का वैल्यू दिया है जी, नहीं दिया है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ए सी का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे तो ए सी बराबर लिखेंगे हम लोग अंडर रूट क्या चीज, बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यानी बी सी का मान कितना है, 7 है। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ए बी का कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर। चलिए 7 का स्क्वायर कितना था, 49, और 24 का कितना था, 576। 49 और 576 कितना था बच्चों, 625 है। और 625 का रूट कितना था, 25। यानी ये जो हम लोग का है हाइपोटेनियस जो है, यानी ये हम लोग कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो AC का जो वैल्यू है कितना हो गया, AC का मान 25 आ गया। ठीक है, यानी जो AC जो होगा हम लोग कर्ण होगा, कर्ण कितना होगा, 25 होगा। तब देखिए तो क्वेश्चन क्या करा है, तो लिखेंगे अब क्वेश्चन क्या करा, फॉर्मूला में साइन A का मान बताइए और कॉस A का मान बताइए। अब लिखेंगे नंबर 1 में क्या निकाला है, साइन A का मान, साइन A बराबर क्या होती है, और उसके बाद बताना है आपको कॉस A बराबर क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जो कोण कहेगा, ठीक है, जो कोण कहेगा, जैसे साइन A कर रहा है तो A के लिए देखेंगे लंब कौन होगा। तो हम लोग पढ़ चुके इसके बारे में कि जो कोण कहेगी, जिस कोण का नाम दे दिएगा और कहे कि बताइए लंब क्या होगी, आधार क्या होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके कोण के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और बाकी होगा आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखें हम लोग इस बात को। तो कौन सा कोण कर रहा है, साइन A के लिए, यानी A के लिए जब कहेगा तो A के सामने एंगल कौन होगा, देखिए तो ये BC होगा। तो BC हम लोग क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये हम लोग का होगा आधार। और कौन हम लोग का जेम करते हैं, यदि C कहेगा C, तो C के लिए सामने कौन होता है, ये होती है। ठीक है, C के लिए सामने कौन होगा, AB हो जाएगा। तो देखिए अभी A के लिए देते हैं, तो लिखेंगे A के लिए लंब ही होगा, यानी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। यानी कहने का मतलब है कि BC बटे में AC, BC बटे में AC, यानी 7 बटे कितना जगह बच्चों, 25। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का। उसके बाद cos A, यानी A के लिए लंब ये है, तथा हम लोग कौन होगा, AB हो जाएगा। यानी AB बटे में क्या होगा हम लोग का, AC। यानी कहने का मतलब है कि AB का मान 24 है और AC का मान कितना जाएगा, 25, यानी 24 बटे में 25। ठीक है, ये हम लोग को पहला नंबर हो गया। नंबर 2 क्या करा है कि साइन C और cos C के मान, क्या करा है, साइन C और cos C के मान। तो नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, कौन सा, साइन C का मान क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद cos C का मान क्या होगा। तो देखिए ये C करा है, तो C के सामने वाला भुजा कौन सा है भाई, लंब। C जो सामने वाला भुजा वो क्या लंब हुआ, तो C के सामने हम लोग AB है, तो लिखेंगे AB बटे में क्या होगी, AC। AB का मान कितना जाएगा, AB का मान कितना होगा, 24 है, तो लिख देंगे 24, और AC का मान कितना जाएगा, 25। चलिए ये भी हो गया। उसके देखिए C के सामने मुझे ये लंब है, उनका आधार ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी cos थीटा पे क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 7 बटे में 25। यानी हम लिख सकते हैं इसको BC बटे में AC, यानी BC का मान 7 है और AC का मान कितना हो गया, 25। यही हम लोग का जगह आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसका मान निकालना है tan P माइनस cot R का। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस आकृति में हम देखते हैं कि यानी हम लोग का PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PR का वैल्यू दिया है, यानी कहने का मतलब ये हम लोग का लंब है और ये हम लोग का क्या है, कर्ण है। यानी आपका लंब दिया है और कर्ण दिया हुआ है, आधार हम लोग का नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आधार निकालते हैं, QR का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया बच्चों, तो लिखेंगे PQ बराबर दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PR बराबर दिया हम लोग कितना, 13 सेंटीमीटर, और QR का वैल्यू हम लोग का नहीं दिया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे QR बराबर, तो QR बराबर क्या होती है, तो लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे कि PR के स्क्वायर, यानी जब हम लोग को आधार निकालनी होती हो
तो आधार निकालने का फॉर्मूला हो यही तो हम लोग का कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का पी क्या हम लोग का कर्ण हो गया और पी क्यू क्या है हम लोग का लंब हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर और माइनस क्या चीज पी क्यू के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि पीआर जो है पीआर का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना था बच्चों 169 और 12 कितना था 144 है। 169 में से 44 घटाइए कितना होगा 25 और 25 का रूट कितना था 5, यानी ये जो आपका आ गया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना था बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान लिखेंगे कि चूंकि tan p किसका tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए tan p के लिए बताइए तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार और कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। यानी कहने का मतलब कि जब देखिए नाम यहाँ ओपन कर रहे हैं ठीक है tan p और कॉट आर, तो p के लिए कर रहे हैं, p के लिए सामने जो भुजा क्या होगी लंब होगी, यानी tan थीटा क्या था लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 5 और आधार कितना होगा 12। तो लिखेंगे 5 बटा में 12 माइनस कॉट आर क्या था है, तो देखिए आर के लिए लंब ये होगा आधार हम लोग का ये होगा, तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब यानी 5 बटा में इसका भी लिखेंगे हम लोग 12। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर भी कटा सकते हैं, ये हम लोग का प्लस है और ये हम लोग का माइनस है, यहाँ पर कट के हम लोग क्या शून्य आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, 12 का एलसीएम कितना होगा ये 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 माइनस 5 यानी 5 में से 5 करेंगे कितना 0 बटे में 12। ठीक है, और 12 में 0 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको भी क्या कीजिए नोट कर लीजिए और उसके बाद नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्या हो यदि साइन ए बराबर क्या चाहिए 3/4 हो, तो cos a का मान और tan a का मान क्या करना आपको परिकलित करना है, यानी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कब कि जब साइन a का मान कितना है 3/4, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि, लिखते हम लोग कि दिया है कि क्या दिया बच्चों कि साइन a बराबर क्या दिया है साइन a बराबर कितना दिया है 3/4, यानी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटा में कर्ण, यानी ये हम लोग का लंब है और नीचे लोग क्या हम लोग का कर्ण है, यानी लंब दिया और कर्ण दिया। ठीक है, और हम लोग इसमें आधार नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले आधार निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं बच्चों आधार निकालेंगे। ठीक है, तो आधार निकालते हैं, पहले इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ए, ये हम लोग बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए ए के लिए लंब कौन होगा हम लोग ये होगा 3, कर्ण तो हम लोग जीवन का 3 होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, तो हम लोग पहले ए बी का मान निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर यानी आधार बराबर क्या होता है आधार बराबर, तो लिखेंगे अंडर रूट ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 4 का स्क्वायर कर लेंगे, बी सी का वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7, यानी जो आपका ए बी जो आ गया वो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको निकालने क्या है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अब cos a क्या चीज cos a वैल्यू करो। तो देखिए cos थीटा सूत्र क्या होता है cos थीटा का हम लोग पढ़े हैं cos थीटा के बारे में कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है कहता है आधार बटा कर्ण, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए हम लोग आधार कितना है आधार बताइए तो cos a के लिए लंब ये होगा तो आधार हम लोग क्या होगा यही होगा, तो लिखेंगे ए बी बटा में कर्ण कितना है ए सी यानी रूट 7 बटे में क्या होगा 4। ठीक है बच्चों, चलिए उसका करें tan a का वैल्यू tan a, तो tan a के लिए लंब हम लोग का BC है। ठीक है, और आधार क्या हम लोग का AB है, तो हम लोग लिख देंगे 3 बटे में रूट 7। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक ना, यानी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि 15 cot a बराबर क्या हो 8 हो, तो हमको निकालनी है साइन a का मान और सेक a का मान क्या होगी। कब निकालेंगे कि जब हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ हो, तो हम लोग को क्या ज्ञात करनी है कि साइन a का मान क्या होती है
और सेक ए का मान क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया है कि, ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, दिया है कि, क्या दिया जी, तो 15 कोट ए बराबर हम लोग कहते हैं 8 दिया हुआ। ठीक है, देखिए ये हम लोग 15 का क्या है, कोट ए में गुना हुआ है। ठीक है, तो यदि हम 15 को क्या करते हैं कि यदि इसको हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, तो याद रखेंगे कोई भी संख्या गुना में रहती है और बराबर को हम लोग इस तरफ लाते हैं तो कहते हैं भागे में होती है। यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, कोट ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 8/15। क्या थी बच्चों, कोट ए बराबर क्या जाएगा हम लोग को 8/15। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कोट ए बराबर 8/15 हो गया, लेकिन कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, कोट थीटा बराबर होती है हम लोग का आधार बटा लंब। यानी जो कोट होता है वो अटैन में क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो कोट बराबर होती है आधार बटा में लंब। यानी ये हम लोग का ऊपर दिया है आधार दिया है और नीचे क्या हम लोग का लंब है। तो हम लोग का आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण दिया है इसमें नहीं दिया है, तो लोग पहले क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। चलिए यही हम लोग हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे देते हैं ए, ये बी और ये क्या आ जाएगा हम लोग का सी। ठीक है ना, चलिए एक लिए लंब हम लोग का ये हो जाएगा, लंब क्या होगा हम लोग का ये, यानी आप लिख देंगे लंब, आधार कितना हो गया 8। ठीक है, हम लोग कर्ण निकालते हैं, लिखेंगे कि चूंकि कर्ण बराबर यानी AC बराबर क्या होती है, कर्ण बराबर तो हम लोग पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब हम लोग क्या होगा BC हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर प्लस क्या चीज AB का स्क्वायर। चलिए BC का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 15 है, 15 का स्क्वायर कर लीजिए। AB का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना था बच्चों 225 और 8 है कितना होता है 64। 225 से 64 जोड़ दीजिए कितना होगा 289 और 289 का रूट कितना होता है 17 होती है। क्या होती है 17, यानी जो कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज जो कितना हो गया हम लोग का 17 हो गया। क्या निकालनी है हम लोग को, तो हम लोग को निकालनी है साइन ए का मान और सेक ए का मान। अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज, साइन ए और सेक ए का वैल्यू। चलिए साइन ए के लिए बताइए तो साइन थीटा का क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटा कर्ण। उसके बाद सेक है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी कॉस को तो हम लोग क्या चाहिए आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हुआ तो कहेंगे कर्ण बटा में आधार। चलिए साइन ए के लिए लंब कौन होगा हम लोग का BC हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और उसके बाद कर्ण कौन है हम लोग का AC हो जाएगा, यानी BC का कितना होगा 15 और AC का कितना होगा 17। उसके बाद सेक, सेक के लिए देखिए तो कर्ण कौन होता है यही होता है AC, आधार हम लोग कौन होगा AB, यानी आधार बटा कर्ण होती है ना कॉस का, तो कॉस को ऑपोजिट कर देंगे तो कर्ण बटा आधार, यानी 17/8। चलिए हो गया हम लोग ये। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। ठीक है, यानी हम लोग का सेक थीटा वैल्यू कितना दिया है 13/12 दिया है, तो कह रहे हैं कि अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है आपको उसको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय जो निष्पत्ति होती है टोटल 6 होती है, 6 में से हम लोग का 1 का वैल्यू दिया है। ठीक है, यानी सेक थीटा का मान हम लोग को दे दिया है, तो कह रहे हैं इसके अलावा जितने भी होती है यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक ये सब जितना भी होता है तो उन लोग का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए इसको बनाते हैं, लोग लिखेंगे कि दिया है कि, इसमें लिखते हैं लोग दिया है कि, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर दिया हम लोग का 13/12। ठीक है, क्या दिया बच्चों सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, तो हम कहेंगे कर्ण बटा आधार। क्या दिया बच्चों कर्ण बटा आधार, यानी हम लोग का कर्ण है ये और आधार हम लोग का नीचे वाला। ठीक है, कर्ण दिया आधार दिया है, हम लोग इसमें क्या नहीं दिया है, तब कहेंगे लंब नहीं दिया। क्या नहीं दिया बच्चों लंब नहीं दिया है, तो लंब निकालने का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे कि चूंकि लंब बराबर यानी P बराबर क्या होती है लंब बराबर, तब ले कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब देखिए जो H का जो वैल्यू है कितना है 13 है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, B का जो है वो कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का रूट कितना था बच्चों 169 और 12 कितना था 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा 25 है, और 25 का कितना रूट बच्चों 5, यानी जो आपका जो लंब जो आ गया यानी P का जो मान आ गया कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या निकालनी है, तब कहेंगे कि हमको जितने भी निष्पत्तियां होती है सेक का छोड़ कर, ठीक है सेक दिया है
सेक को छोड़कर जितने भी निष्पत्तियां होती है उनका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या कहते हैं इसमें जी, एक हम लोग होता है साइन थीटा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉसेक थीटा, क्या होती है बच्चों कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या होती है कॉट थीटा। ठीक है, इस सब का निकाला है 2 2 4 5 को वैल्यू निकाला है, जिसमें से हम लोग एक दे दिया है। ठीक है, चलिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ये देखिए लंब हम लोग कितना गया 5, तो देखेंगे 5, कर्ण कितना हम लोग का है 13, 5 बटा में 13। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा में एच। अब देखिए बी का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 12 है, और कर्ण को कितना है कर्ण 13 है, तो 12 बटा में 13। टैन थीटा क्या था टैन थीटा का सूत्र क्या था जी लंब बटा में आधार, यानी लंब हम लोग का पी है, आधार हम लोग क्या है बी। ठीक है, तो पी का मान कितना दिया हम लोग आ गया 5, तो लिखेंगे 5, आधार कितना हम लोग हो गया 12, 5 बटा में 12। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। जो कौशिक होता है कौशिक लिखा होती है कर्ण बटा लंब, एच बटा में पी, यानी 13 बटा में 5। ठीक है, और कॉट क्या था आधार बटा लंब, यानी बी बटा में पी। आधार हम लोग कितना है आधार 12 है, और लंब हम लोग कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, यही हम लोग हो गया। तेरे लोग क्वेश्चन में कोई यही दिया हुआ है कि आपका सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13 बटा 12 दिया है, तो कल इनमें से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होती है ना, जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है उनका मान क्या करिए परिकलित कीजिए। तो हम लोग ने कर लिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।